आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी अगर डाउट में है तो आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा था, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, आप ब्लू प्रिंट ही बताओ। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area। क्या मतलब है कपिल इसका? ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन में आपको ये चारों के चारों पॉइंट प्लेस करवाने हैं। ये सारे चारों के चारों जो है ये वर्टाइसेस हैं किसके? इस क्वाड्रिलेटरल के। तो आइए फटाफट एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। ये बीचों बीच 0 है, x की वैल्यू -4, 0, 5 और -4, तो मतलब 4 और 5 के बीच का मामला है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अच्छा, y की बात करें तो ये 7 तक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट वैल्यू दे देते हैं। -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इस वाले को देख लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6 और बीचों बीच क्या हो गया? ओरिजिन। सही है। पॉइंट प्लेसिंग कर रहे हैं। -4, 5, तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 5, तो आपका पॉइंट लगभग यहाँ कहीं बनेगी। और 0, 7, x 0 है, y 7 है, लगभग यहाँ कहीं। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -5, तो लगभग हम यहाँ कहीं प्लेस करेंगे इस चीज की। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -2, यहाँ आएगा मामला, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट हमारे पास आ गए हैं और इनसे ज्वाइन होने वाला हम एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। ठीक है, डन। समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब ये जो कोऑर्डिनेटर हमने बनाया है, हमें इसका एरिया कैलकुलेट भी करवाना है। तो एरिया कैलकुलेट, अच्छा मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इधर बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब मुझे ये कोऑर्डिनेटर जो हमने बनाया है इसका एरिया भी निकलवाना है। तो इसका एरिया कैसे निकलवाएंगे पंकज? हाँ, बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे, इनके बीच में एक डायगोनल खींच दोगे। ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, बताओ कैसे खींचना? ऐसे वाला। तो ए से सी तक हम एक डायगोनल खींचेंगे और अब ये दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये नीचे वाला। दोनों के एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। भाई देखो, हमें ए ट्राइंगल के एरिया निकालना आता है, हमें क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालना नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे। फॉर्मूला आप जानती हो, फॉर्मूला क्या था कपिल? आगे इतना धीरे धीरे क्या बता रहा है यार? +x3 और y1 माइनस, ठीक है। और ऐसे ही आप दूसरे वाले का एरिया निकालोगे और दोनों एरिया निकलने के बाद दोनों एरिया को क्या करवा देंगे हम? प्लस। तो हमारे पास कुछ समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 कर पाएंगे? सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। कैसे कराया तुम्हें? कितने करवाया? डिटरमिनेंट का यूज करवाया, अलग चीज है। हाँ, प्रैक्टिस करना, ठीक है।
हाँ ठीक है, करवाया हुआ है ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला क्लियर है आपको, ये फॉर्मूला आप प्लेस करेंगे और काम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ हाँ जी, सेकंड लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बेस ऑफ एन, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है यार। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, the base of an equilateral triangle with the side with the side 2a lies along the axis, along the y axis, such that the midpoint such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertex. Find the vertices of the triangle. मतलब क्या है यश, एक्सप्लेन करोगे? तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है यश? तीनों साइडें इक्वल होती हैं, सही बात है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैसे एक खासियत और बता देता हूं मैं आपको, पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला, एक स्पेशल फॉर्मूला है आपके पास, √3/4 a²। इसकी हाइट का फॉर्मूला भी है हमारे पास, क्या होता है? सबके लट पड़ेंगे हमारे। क्यों नहीं बताया? 10वीं क्लास में नहीं बताया? √3/2a। तुम्हारा तो ट्राइंगल फेवरेट चाहिए था। √3/2a हाइट का फॉर्मूला है। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही ये फॉर्मूला यूज होते हैं। जहां पर a क्या है बताओ, a क्या है? a साइड है। भाई नहीं पता है तो पूछ लिया करो यार, इसमें a क्या है? साइड है। अब भी नहीं पूछोगे यार, अब भी तुम्हारी आदत नहीं, अब भी शर्मा शादी चल रही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, हम a से डिनोट करते हैं, है ना? ठीक है, इसके एरिया का फॉर्मूला है, याद रखना, √3/4a²। एक लौता ऐसा ट्राइंगल है ये, बिना हाइट के फॉर्मूला निकल, बिना हाइट के एरिया आ जाता है। और इसके हाइट का भी फॉर्मूला है, एक लौता ऐसा ट्राइंगल है जिसकी हाइट का भी फॉर्मूला होता है √3/2a, जहां पर a क्या है? साइड है किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया ये? अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी और भी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका जो हाइट होता है ना परपेंडिकुलर, वो बाइसेक्टर का काम भी करता है। सिर्फ ये काम इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होता है। बाकी अगर आप किसी आइसोसेलेसिस ट्राइंगल में बनाएंगे या किसी स्केलेन ट्राइंगल में बनाएंगे तो हाइट अलग होती है और मीडियन अलग है ना? मीडियन क्या होता है भैया? ये भी नहीं बताया, मीडियन क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या होता है मीडियन? मीडियन सुन लो क्या होता है। मीडियन एक लाइन सेगमेंट है, इट इज अ लाइन segment drawn from a vertex to the midpoint of opposite side, midpoint of opposite side। एक लाइन सेगमेंट है, एक वर्टेक्स से ड्रॉ होता है कहां तक? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक।
तो जैसे यहाँ ए बी और सी हो गया और ये डी है, और अगर मैं कह रहा हूँ ए डी क्या है, मीडियन है, तो इससे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि डी क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच होता है। ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द अपोजिट साइड। तो ये हाइट हो गई और ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। मीडियन अलग होता है, हाइट अलग होती है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो मीडियन का काम भी करता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री भी बना देता है और बाइसेक्ट भी कर देता है। मतलब ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, किसमें, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या है? अरे वाह, नाइस, याद आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2 है। एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी बेस क्या है, 2 है, लाई अलोंग वाई एक्सिस। किसके लाई है, वाई एक्सिस के। तो एक काम करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। बना दिया कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी मैंने। अब बोला है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेटा हुआ है, तो ये रहा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसके अलोंग लेटा हुआ है, वाई एक्सिस। उसकी बेस जो है वाई एक्सिस है, और जो साइड है वो 2a है। ये भी कितना है आपके पास। अब ठीक है, तो मैं इसको नाम दूं यहाँ a, यहाँ b और ये c। क्लियर है डायग्राम, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा जी, ठीक है, आगे देखते क्या बोला है। सच दैट, इस तरीके से लेटा हुआ है कि जो मिड पॉइंट है ना, किसका, बेस का, वो कहाँ है, ओरिजिन। क्या होता है, जहां पे आपकी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलती है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इस बेस का, तो मतलब ये ए है और ये भी ए है, तभी तो 2a बना है। कपिल, समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो क्या बोला। फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ, मुझे इस ट्राइंगल के सारे वर्टाइसेस चाहिए। ये भी चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट। तो भाई इसका कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, क्या है इसका कोऑर्डिनेट बताओ। ए का डिस्टेंस है ना ये ओरिजिन से, वाई एक्सिस के ऊपर चढ़ रहा है, तो मतलब कितना होगा कपिल, वाई एक्सिस पर चढ़ रहा है। भाई कौन से पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, कौन किस फॉर्मेट के होते हैं वो, 0, वाई फॉर्मेट के, बता क्यों नहीं देते। और जो एक्स पे लाई करते हैं वो किस फॉर्मेट के होते हैं, एक्स कॉमा 0। उनकी एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है। तो जो वाई एक्सिस पर लाई करते हैं उनकी एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू कुछ होती है। तो आप मुझे बताओ बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अरे बता दे कपिल, अब तो बता दे। 0, आया समझ में? हाँ। क्यों है 0, ये बताओ कपिल। पता ही नहीं है, चेयर ही मारूंगा उठा के। क्योंकि आपको ओरिजिन से बी का डिस्टेंस पता है कितना है, ए, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वैसी बात है, कोऑर्डिनेट क्या होना है, 0, a। कोई दिक्कत? अच्छा, इस वाले का बताओ भाई। ए है, कितना आएगा, ए, क्योंकि ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे तो लाई कर ही नहीं रहा। गधे, तो बताना फिर माइनस है। क्या सॉल्यूशन निकाला, नेगेटिव पे लाई कर रहा तो a, a होगा। वाह वाह मेरे शेर, वाह, मौज कर दी। अच्छा, अब मुझे बताओ a का अगर कोऑर्डिनेट पता लगाना है तो आपको ये वाली दूरी पता होनी चाहिए ना। अब ये तो पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे दूरी, टीजीटी से निकाल सकते हो भाई। ट्राई ट्राइंगल है, दो साइडें पता है, तीसरी निकाल सकते हो। तो मैं, ये ओ होता है ना, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ सही है। और ओ ए कितना हो जाएगा आपके पास, निकालना।
ओ बी कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए बी कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे हम 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ये ओ ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर इक्वल टू में ओ ए का स्क्वायर, ओ ए को अकेले कर दिया आपने, ऊपर अंडर रूट चढ़ा दिया, यहाँ 3 और a स्क्वायर दोनों को मिलेगा ना, 3 को भी मिलेगा तो अंडर रूट 3 ही रहेगा और a तो a बन जाएगा, तो ओ ए कितना आ गया आपके पास, ये जो है आपके पास ये है अंडर रूट 3a। अब कोऑर्डिनेट बता दो भाई, यश कोऑर्डिनेट बता, ए का बताओ यश 0, अंडर रूट 3a, यश सही है गलत है क्यों, वो एक्स पे लाई कर रहा है, इस बार एक्स की वैल्यू होगी और वाई क्या होगा, बोलो बोलो यूएस है टिकट जाता है ऐसे अगर ब्रैकेट होता है, बट ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ ए के लिए है, लेकिन ये रूट जो है ये दोनों पे है, तो 3 को भी मिलेगा और ए स्क्वायर को मिलेगा, ए तो अपना रूट हटा लेगा स्क्वायर से, बाकी तो रहेगा, और दूसरा पूछ लिया करो कोई दिक्कत नहीं है, स्लो की टेंशन मत लो तुम, समझ में आना चाहिए, जो एक बार क्वेश्चन निकल गया ना वो फिर तुम कर दो बस, ये क्लियर है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा एक तरीका और भी था, मैंने अभी आपको हाइट का एक फॉर्मूला सिखाया था, आप ये मुझे एक बात बताओ, ये ओ ए हाइट ही तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 90 डिग्री बन रहा है ना, ए से आ रही है, तो क्या ये हाइट नहीं है, अरे है कि नहीं है, हाइट का फॉर्मूला क्या था, √3/2 और यहाँ पर ए होता था, लेकिन ए क्या होती थी साइड, लेकिन यहाँ साइड क्या चल रही है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूं, 2 से 2 कट गया, ये करोगे भी ये करोगे, चॉइस आपकी आपकी, जो समझ में आए, जो समझ में आए उसे करो, ठीक है, सर किस तरीके से करा रहे हैं मैटर नहीं करेगा, मैटर करता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको वो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इस वाले फॉर्मूले समझ में आता है तो ठीक है, वैसे समझ में आता है वो भी ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ गया आपको, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 डाउट में है किसी को तो बताओ, थर्ड भी एक्सप्लेन कर दूं कपिल, ब्लूप्रिंट चले आइए, क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 and Q x2 y2 when फर्स्ट है PQ is parallel to y axis, और सेकंड क्या दिया है PQ is parallel to ये मतलब क्या है यश बताइए, P और Q का, ठीक है, जिसमें P जो है वो x1 y1 दिया हुआ और Q जो है वो x2 y2 दिया हुआ, पहला कंडीशन ये है, तो आइए केस 1 की बात करते हैं। अच्छा PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो मुझे एक बात बताओ, y एक्सिस के पैरेलल मतलब आपका पॉइंट ऐसा होगा ना, मतलब आपका पॉइंट कुछ ऐसा होगा, ये P होगा x1 y1 और जो Q होगा तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यही वाली लाइन तो y एक्सिस के क्या है, सही कह रहा हूँ मैं, अच्छा चलो तुम्हें एक चीज बताएं, तुमने इस पर फोकस कभी किया है कि नहीं किया, एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -1 -2 ठीक है, अब आप मुझे बताओ यार ये वाला पॉइंट जो है ये किसके कोऑर्डिनेट बताना, और इसके कोऑर्डिनेट बताओ, ये वाली लाइन y एक्सिस के क्या है, इन पॉइंटों में कुछ खासियत है, इनका x कैसा है, सेम है, क्यों x सेम,
क्योंकि भाई देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा इनका, चाहे पढ़ के भी। अब मान लो कल को मैं यहाँ बनाने लग गया पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो भी तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, वन वन ही तो होगा, चाहे बेशक वाई अलग अलग हो जाए लेकिन एक्स तो सेम ही होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना, उस पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट हैं उन सबका एक्स कैसा होता है। यकीन नहीं आता तो देख लो इस सबसे, जैसे ये वाली लाइन है तुम्हारे पास, इस वाले पॉइंट को बताना कितना होगा 3,2, इस पॉइंट को बताना कितना होगा 3,1, इस पॉइंट को बताना कितना होगा 3,0, इसको बताना कितना होगा, इसका क्या समझ में आया तुम्हारे कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उनके एक्स वाले कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, सेम होंगे। अच्छा, और अगर कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ऐसा बना लो, तो उनका वाई वाला वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल था। तो जैसे मान लो ये आपके पास -1 -2, यहाँ 1 यहाँ 2, कोऑर्डिनेट बताना है वो -2,1 बच्चे एक्स वाली वैल्यू आएगी, फिर वाई की आएगी, इसका पॉइंट बताना -2, अरे अरे सॉरी 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 -2 क्या है, 1 आएगा, -1, इसका बताना 1,1, इसका बताना 2,1। क्या समझ में आया, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका वाई वाला पार्ट सेम है, क्योंकि ये वाई वाली ही तो लाइन है वो। समझ में आया आप लोग को ये? अच्छा जी, अब आ जाओ इस कंसेप्ट। हाँ जी, क्या कह रहा था क्वेश्चन कि भैया जो आपका पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका एक्स वाला जो पार्ट है वो कैसा होगा, सेम। इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे, आइए करते हैं। डिस्टेंस निकालना है ना आपको, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का, यही तो कहता है। अच्छा जी, तो x2 और x1 तो इसमें सेम ही है, मैं दोनों को x मान लेता हूँ, x माइनस, लेकिन y2 और y1 अलग अलग होंगे तो इनको नहीं मान सकते। रीजन आप लिख सकते हो x1 इक्वल टू में x2, रीजन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आया, और ये दो सब x के बराबर है, ठीक है। तो मेरा ये वाला पार्ट तो हट ही जाएगा, x माइनस एक्स 0, 0 का स्क्वायर 0, आपके पास रहेगा ये चीज y2 माइनस y1 का स्क्वायर से आप रूट हटा दोगे। अब यहाँ पर आपके जो पीछे है वो ये चीज लिखी हुई है, रीजन बता सकते हो क्यों लगा, ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, मॉडुलस क्यों लगाया, क्यों, बताओ यश, सोच सकता है। पी क्यू डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी, इसलिए बाहर क्या लगा, बात रूट की नहीं, बात है कि भैया पी क्यू क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि मेरे और यश के घर की दूरी -5 किलोमीटर है, या तो 5 है और या तो 0, और यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेट लगे हुए हैं खाली, तो भाई कोऑर्डिनेटों का माइनस तो नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए बाहर क्या लगाया गया है, इसकी नेगेटिव ना आया, समझ में। हाँ बिल्कुल लगता है, ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। सेकंड केस कर लेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड अ पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x axis which is equidistant, which is equidistant from the point 7,6 and 3,4। यश अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, एक्स एक्सिस पर पढ़ने वाले पॉइंट किस फॉर्मेट के होते हैं,
और वाई एक्स एक्सिस पर पढ़ने वाले पॉइंट बच्चे, पैरेलल नहीं पूछ रहा हूं मैं। अगर ये पूछूं तुमसे तो इनका वाई कैसा होगा? मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। एक्स एक्सिस पर पढ़ने वाले पॉइंट कैसे होंगे? बिल्कुल, इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 1, इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा? तो क्या समझ में आया कि एक्स एक्सिस पर पढ़ने वाले पॉइंट किस फॉर्मेट के होते हैं? x, 0 फॉर्मेट के होते हैं। और y एक्सिस पर पढ़ने वाले पॉइंट 0, y फॉर्मेट के होते हैं। ये क्लियर है? ठीक है। और पैरेलल टू x एक्सिस वाली अगर कोई लाइन है तो उस पर पढ़ने वाले पॉइंटों का क्या चीज सेम होगा? y। ऐसी सोचो भाई, कोई एक्सिस अगर x एक्सिस के कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है y को कट करेगी, तो उसी पॉइंट पे तो कट कर देंगे सारे y, तो ऑब्वियसली बात है y कैसा होगा? उनका सेम होगा। और अगर मान लो कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x सेम, ये सोचना है। ठीक है, चलो तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए पहले तो कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो एक बात कंफर्म है कि उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? x, 0 पैटर्न के होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द, क्या बोला? x एक्सिस पर कोई पॉइंट बताओ जो कि, क्या मतलब है इसका? इक्विडिस्टेंट क्या होता है? बराबर दूरी पर है। किससे? इस पॉइंट से और तो भैया एक पॉइंट है 7,6। देखो 7 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो पॉइंट लगभग यहाँ कहीं होगा, हाँ या ना? सही है। और 3,4 बोला, 3 यहाँ है, अंदाजे से लगा रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं। और 4 यहाँ है, तो लगभग यार यहाँ कहीं होगा। तो ये हो जाएगा 3,4, ये हो जाएगा आपके पास 7,6। आपको मुझे ऐसा पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पर। अब मुझे पता नहीं कौन सा है, मैं तो अंदाजे से बना रहा हूँ। इसकी दूरी और इसकी दूरी कैसी हो? ये अंदाजे से बनाया गया है, क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट मान लो क्यू है, तो ए क्यू बराबर है बी क्यू। सही है ना? रीजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के तहत ही तो है ये, नहीं है? अच्छा, ए को मान लीजिए मैं x1 y1 मान रहा हूँ, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसके कोऑर्डिनेट को x, 0 मान रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं x2 y2 मान रहा हूँ। मुझे पता ना डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे निकालते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकालते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब किसी एक को माइनस कराना होता है ना? बताओ किसको आगे रखूं, किसको पीछे रखूं? किसी एक को बता दो। 4 रख दूं आगे, -0 का y2 - y1 और प्लस x2 - x1, 3 - x का। कोई गड़बड़ लग रही है? अच्छा, बी क्यू में बताओ भाई, किसी एक को आगे किसी एक को पीछे, 6 - 0 लिख देते हैं। मैं y2 को आगे रखता हूँ, ठीक है, नॉर्मल, और प्लस 7 - x का। पूछ ली भाई, किसी को भी एक को आगे रख दो, x को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन एक बार जिसको आगे चला दिया फिर उसे आगे चलाना। हाँ मतलब वैसे ही करते हैं, बट आप चेंज भी कर सकते हैं, बट आदत बनाओ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। मैंने y2 - y1 को आगे रखा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 लिख दो, और यहाँ पे t स्क्वायर अलॉट होगा दोनों को? नहीं होगा, a - b का होल स्क्वायर मिलेगा। इसी बात पे 9 a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x 2ab 2 × 3 × x। नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, और इसमें स्क्वायर अलॉट होगा? नहीं, a - b का होल स्क्वायर लगेगा। बताओ कपिल, बता, तू बता। चल 7 है, 4 है, इतना तो क्लियर लग रहा है यार। चल चल 14 x, मुझे कहानी शुरू हो जाएगी, मैं बोला था 16 + 9 कितना हो जाएगा आपके पास? 25,
और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, यहाँ अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 85 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अच्छा ये रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है, रूट से रूट कटते ही आपके पास कुछ ऐसा लिख के आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ 85 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और हमें तो एक्स चाहिए ना, इस 14 को इधर ले आते हैं, इसको वहां फेंक देते हैं, 85 माइनस 25, और यहाँ आ जाएगा 14x और माइनस का 6x, यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा 60, x को अकेला कर देंगे 60 अपॉन में 8, 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 15 4 सा 60 और 2 बार पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन में 2। तो आपका ये जो पॉइंट है ये है 15 अपॉन में 2 कॉमा 15 अपॉन 2 मतलब 7.5, तो तू 5 बता रहा था, ठीक है, तो लगभग सही है मान, ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। आइए लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अच्छा लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं कपिल? दो तरीके से निकालते हैं, या तो एंगल मिल जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और या तो उस लाइन पर दो पॉइंट मिल जाए। बहुत बढ़िया, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहां से पास कर रहा है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड द मिड पॉइंट, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, सिर्फ थोड़ा सा ब्लूप्रिंट समझा दूंगा पहले, जॉइनिंग द पॉइंट्स P 0, -4 एंड B 8, 0। मीनिंग क्या है इसका कपिल बताओ? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब क्या है इसका, लाइन की क्या बताइए, स्लोप निकालो, ठीक है, तो हमें एक लाइन है उसकी स्लोप निकालनी है, जो कि कहां से पास कर रही है, तो इसका मतलब अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो मतलब मेरी लाइन यहाँ से पास कर रही है ना, ओरिजिन से पास कर रही है ना लाइन, ठीक है, ये हम आगे लाइन ओरिजिन से पास कर, अच्छा ठीक, ओरिजिन है, ओरिजिन से पास करिए मेरी लाइन, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड B, और एक लाइन है और उसके मिड पॉइंट से ही पास करिए, मान लो एक और लाइन है आपके पास में, ये P है, कोऑर्डिनेट है 0, -4, ठीक है, और ये B है, पॉइंट है 8, 0, इनके मिड पॉइंट से पास करिए, कौन सा लाइन, ये वाली, ये कैसे भी लो लेकिन मिड पॉइंट से पास कर रही है, जो मेन बात है वो सुनो, कहां से पास कर रही है, मिड पॉइंट से, एम पॉइंट से पास कर रही है, मिड पॉइंट से। अब मुझे एक बात हो, किसी लाइन का मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते क्या तुम? भाई इस लाइन का मैंने कल मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बताया था, दो लाइनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना हो तो निकालना, दो पॉइंटों के बीच का मिड पॉइंट निकालना निकाल सकते हो ना भाई, ये एक्स और वाई होंगे ना, और ये क्या होगा आपके पास x1 y1, और ये क्या होगा x2 y2, ठीक है, x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y का क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। हाँ भैया अब बता दो इसके हिसाब से, इसका x कितना होगा, अंदाजे से बता दो, ऐसे बता दोगे तुम तो, 0 प्लस 8, 8 अपॉन में 2, 4, सही है, और -4 प्लस 0 -4 और अपॉन में 2 -2, तो मैं माइनस, सही है ना, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकाल लिया, और तुम्हें तो पता ही था ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो भाई इस लाइन के दो पॉइंट नहीं मिल गए तुम्हें, तुम इसकी स्लोप नहीं निकाल सकते क्या, 2 पॉइंट वाला फॉर्म से y2 माइनस अपॉन में y2, किसी एक को ले लेना, कितना हो जाएगा आपके पास, -2 और -0 अपॉन में x2 किसको लूं, 4 -0, कितना आ जाएगा, -2 अपॉन में 4, 2 से 1 अपॉन 2 -9। अच्छा माइन, अगर स्लोप नेगेटिव है एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं,
बता दिया यार। थीटा कैसा होगा? रिलेट करो, जो प्री रिक्विजिट नॉलेज के साथ रिलेट किया करो मैथ्स को हमेशा। पिछला क्या पढ़ा और अब अगला क्या पढ़ रहे हैं और आगे क्या पढ़ेंगे। अगर ये मैथ्स तुमने बना लिया ना, सच बता रहा हूं तुम्हें कोई नहीं डाल सकता मैथ्स। ये क्लियर हो गया? ये समझ में आया आपको? स्लोप नेगेटिव है मतलब थीटा ऑब्ट्यूज होगा। क्लियर है? तो ये लाइन हमने एक्चुअली गलत बनाई है, ये लाइन जानी चाहिए थी ऐसे, क्योंकि स्लोप कैसा है? नेगेटिव। समझना ना? यहाँ देखो एंगल कैसा बन रहा है, ये लॉजिक लगाया, डायग्राम गलत बनाया। क्लियर है? अच्छा जी, और क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किया? क्वेश्चन लिखा है विदाउट यूजिंग, बोला है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, शो दैट आपके पॉइंट 4,4 3,5 एंड -1 आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भैया? 90 डिग्री वाला। तो मतलब मान लो ये आपके पास है 4,4, ये मैं मान रहा हूँ, अजम्पशन है मेरा, कुछ क्लियर नहीं है। ये मान लो 3,5 है और ये आपके पास -1, मुझे प्रूव करना है, पीजीटी लगानी नहीं है, वरना पीजीटी लगाते कैसे करते? इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर आना चाहिए, तो राइट एंगल हो जाता है। लेकिन उसने बोला पीजीटी यूज नहीं करनी, बिना पीजीटी यूज करे बताओ कि राइट एंगल पे। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, इसका स्लोप निकाल लूं, और अगर दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आ जाए, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में कैसी है? तो तुम्हें अब एग्जैक्टली तो पता नहीं है कौन सी लाइन कौन सी लाइन कौन सी लाइन पे, तो आप क्या करना, आप तीनों का स्लोप निकालो, इसका इसका और इसका। 2 पॉइंट है, स्लोप तो निकाल लोगे, स्लोप ऑफ एबी, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ एसी। फिर देखना किन दो स्लोपों को मल्टीप्लाई करके, जिन स्लोपों को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, इसका मतलब वो है यहाँ पर लाइन। समझ में आया? ठीक है, अगर दो स्लोपों को मल्टीप्लाई करके अगर -1 आ जाए तो ये राइट एंगल है, और अगर तीनों में से किसी भी दो को मल्टीप्लाई करके -1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये राइट एंगल। समझ में आया कैसे करना है? यार तू इसकी स्लोप निकाल लेगा? हाँ या ना? इसकी स्लोप निकाल लोगे, फिर इसकी स्लोप निकाल लेना, ठीक है? फिर आपको तभी पता चल जाएगा किन दो को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, तभी पता चल जाएगा ऑन द स्पॉट। जैसे मान लो ये 1 आ गया, यहाँ आ गया -1, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा ना -1, तो आप क्या कर देना, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी, तो 1 इंटू -1 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा -1। फिर लिख देना हेंस ये दोनों लाइनें कैसी हैं? परपेंडिकुलर। रीजन लिख देना m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, लाइंस आर परपेंडिकुलर। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, वापस देखिए और वीडियो को, और कल मैं आपको ये एक्सरसाइज खत्म करके देता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।